एवं सुंदर चरण कमलों की हम सभी का कोटि कोटि बोले गुरुदेव भगवान की जय। अमर योगी बाबा रुद्रानंद महाराज की जय। जय जय श्री राधे राम। श्री गुरु महाराज जी की अनंतानंद कृपा से, उनके आशीर्वाद से श्री शिव कुमार वर्मा जी का सपुत्र श्री नितिन वार्मा जी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और आज यहाँ आए हुए हैं और उनके आने की खुशी में, उनकी प्रसन्नता में ये श्री वाली जी ने धार्मिक आयोजन किया हुआ। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हम सब सनातन धर्म के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। हमारे जीवन में जितना आवश्यक धन कमाना है, जितना आवश्यक मकान बनाना है, उतना ही आवश्यक धर्म कमाना है। धर्म के बिना मैं अर्थ कमा लूं, पैसा कमा लूं, जमीन जायदाद खरीद लूं, मकान बना लूं, परंतु यदि मेरे जीवन में धर्म नहीं है तो ये सारे का सारा व्यर्थ। अर्थ के साथ धर्म का होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हमारा अर्थ के साथ धर्म नहीं जुड़ेगा तो वो अर्थ जो है वो हमारा निरर्थक हो जाएगा। और उस अर्थ को, धन को पवित्र करने के लिए हम ये धर्म के कार्य करते हैं, जो मेरे लिए इस संसार में भी और परलोक में भी सहायक होता है। धर्म एक ऐसा है कि जो जन्म जन्मांतरों से, कल्प कल्पांतरों से मेरे साथ रहता है। धन तो मैं कमाऊंगा, कमाकर इसी संसार में छोड़कर चला जाऊंगा, वो धन मेरे साथ नहीं जाएगा। परंतु यदि उसी धन का मैंने सदुपयोग कर दिया, उसी धन को मैंने धर्म के साथ जोड़ लिया, तो वो धन भी मेरे साथ में जाएगा। कब साथ में जाएगा?
जब धर्म के साथ उसको जोड़ेगी। यदि उस धन को मैं संसार के साथ जोड़ूंगा तो वो साथ नहीं जाएगा, परंतु वही धन जब धर्म के साथ जुड़ जाएगा, उस धर्म से मैं धर्म के कार्य करूंगा, पवित्र कर्म करूंगा, तो वो धन किसी न किसी रूप से मेरे साथ, मेरे भोग के साथ जाकर वो सहायक होगी। इसलिए हम अपने इस धन का सदुपयोग कर कर इसको धर्म में लाते हैं। मुझे मेरे जीवन का जो सबसे मुख्य लक्ष्य है वो केवल एक है। वो लक्ष्य किसी भी रूप में परिणत हो, किसी भी रूप में वो मेरा लक्ष्य पूर्ण हो, परंतु वो पूर्ण होना चाहिए। वो चाहे धर्म के माध्यम से हो, चाहे भक्ति के माध्यम से हो, चाहे निष्काम कर्म के माध्यम से हो, जिस प्रकार भी हो, मेरे जीवन का, मनुष्य जीवन का केवल एक लक्ष्य है कि इस मनुष्य जीवन के रहते रहते उस परम पिता परमात्मा का दर्शन हो जाए। उस युग में जो है उसमें सत्व गुण का ज्यादा प्रभाव रहता है और रजोगुण और तमोगुण गुण रहते हैं। और द्वापर और त्रेता युग में रजोगुण का थोड़ा प्रभाव रहता है, तमोगुण और सत्वगुण गुण रहते हैं। परंतु ये कलियुग ऐसा है कि इस कलियुग में तामस गुण बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ। मैं किसी का विरोध कर रहा हूं, मैं किसी को हानि पहुंचा रहा हूं, किसी को कुछ दुख दे रहा हूं, कष्ट दे रहा हूं, मैं अपना ही सोच रहा हूं, किसी के बारे में नहीं सोच रहा। ये तमोगुण है। और थोड़ा रजोगुण भी है। रजोगुण का अर्थ होता है कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए धन इकट्ठा कर लूं, जमीन जायदाद खरीदूं, अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदूं, ये रजोगुण है। सत्व गुण वाला वो व्यक्ति होता है जो इन सब से ऊपर उठकर संसार से उठकर संसार के घर के कर्तव्य कर्म करता हुआ, अच्छे कर्म करता हुआ, न्याय पूर्वक धन को कमाता हुआ अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ देता है, वो सत्वगुण। तो इस कलयुग में सत्वगुण वाले व्यक्ति मिलना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये इसका सबसे बड़ा दोष है कि इसमें तमोगुण और रजोगुण को कली प्रभाव विरोध जो ये कलयुग का प्रभाव है कि चारों ओर विरोध हो रहा है, एक दूसरे का कटाक्ष हो रहा है, चाहे वो यात्री का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे संप्रदाय का हो, किसी भी बात को लेकर चाहो और विरोध बढ़ता है। परंतु कहते जो बुद्धिमान व्यक्ति होते, जो विवेकी जन होते, वो इस कली के दोषों को जानकर, हम सब इनके दोषों को जानते हैं, अवगत है सब लोग, परंतु जानकर भी हम इससे छूट नहीं पा रहे हैं, इससे अलग नहीं हो पा रहे हैं। यदि इस जीवन के रहते रहते मैं उस परम पिता परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाया या उसके लिए यत्न नहीं कर पाया, तो मेरा जीवन ये व्यर्थ हो जाए, फिर मुझे इस जीवन का लाभ नहीं। उसके लिए मुझे कोई भी साधन, कोई भी नियम अपनाना, शास्त्रों में अनेक प्रकार के साधन बताए हुए, अनेक प्रकार के नियम बताए हुए हैं, जिन साधनों को, जिन नियमों को कर मैं अपने मन को उस परमात्मा में लगाकर उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकता हूं। पर विडंबना ये है कि ये कलयुग है और कलयुग में दोष इतने हैं कि वो दोष जो है, वो जो अवगुण है, वो मेरे मन को परमात्मा की तरफ लगने नहीं देते, परमात्मा की तरफ जाने नहीं देते। परंतु इसमें सबसे बड़ा गुण भी है, सबसे बड़ा एक गुण है इस कलयुग का कि यदि इस कलयुग में निष्काम भाव से मैं उस परम पिता परमात्मा का कीर्तन कर लूं, उसका नाम उच्चारण कर लूं, तो मैं इस भवसागर से पार भी हो सकता हूं। बोलिए गुरु महाराज की जय। श्री रामायण जी में लिखा हुआ है कि तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चमोरा, बुध युग
धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म धर्म रति क्राही। इस कलयुग में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि तामस बहुत, तमोगुण बहुत और थोड़ा थोड़ा रजोगुण भी है। श्री गीता जी में 3 प्रकार के गुण बताए गए, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हर युग में हर गुण का प्रभाव होता है। न जाने भगवान किस गुण पर ले जाए हमारे ऊपर और हमारे ऊपर कृपा करें। सबसे सरल मार्ग इस दुनिया में, इस संसार में है तो केवल एक है कि हर समय इस मन से परमात्मा का स्मरण होता रहे, इस वाणी से परमात्मा का नाम उच्चारण होता रहे और इस आयन शरीर के द्वारा परमात्मा की सेवा होती है। तब जाकर कहीं हो सकता है कि परमात्मा थोड़ी कृपा, थोड़ी करुणा हमारे ऊपर करे और हमें इस भव सागर से पार लगा दे। एक छोटी सी कथा है कि एक व्यक्ति था, वो एक संत के पास जाता है और संत के पास जाकर कहता है कि मुझे परमात्मा का दर्शन करना है, क्या आप मुझे परमात्मा का दर्शन करा सकते हैं? संत ने कहा कि करा सकते हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है, परमात्मा का दर्शन हो सकता है। वो कहते कैसे दर्शन होगा, कैसे दर्शन करने की क्या प्रक्रिया है, क्या करना पड़ेगा उनका दर्शन करने के लिए? वो कहते कि ये मैं नहीं बता सकता। संत कहते हैं कि परमात्मा का दर्शन कैसे होगा, परमात्मा दर्शन कैसे देंगे, वो मैं नहीं बता सकता। वो ही बता सकते हैं कि उनका दर्शन कैसे हो सकता है। परमात्मा का दर्शन करने के लिए परमात्मा ही बता सकते हैं कि तुझे मेरा दर्शन कैसे हो सकता है। उनकी कृपा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना, उनकी करुणा के बिना उनका दर्शन नहीं हो सकता। तो व्यक्ति ने कहा कि मुझे कैसे पता लगे कि कौन परमात्मा है, उनका दर्शन कैसे होगा, वो कैसे मार्ग बताएंगे? तो संतों ने कहा कि आप जब इस कुटिया से, मेरी कुटिया से बाहर जाओगे तो जाते जो आपको सबसे पहला व्यक्ति मिलेगा, जो सबसे पहला व्यक्ति आपको कहीं मिलेगा, आपने सोच लेना, समझ लेना कि यही परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा तो संसार के कण कण में विराजमान है। सर्वम खलविदम ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वम। सब श्रुतियां, सब वेद, सब प्राण ये बात कहते हैं कि परमात्मा ही संसार में बने हुए हैं, परमात्मा ही संसार बनकर आए हुए हैं। तो संतों ने कहा कि जब आप इस दुनिया से बाहर जाओगे तो सबसे पहले आपको जो व्यक्ति मिलेगा वो ही परमात्मा होगा और वही परमात्मा को पाने का साधन बता देगा कि परमात्मा कैसे पाया जा सकता है। तो व्यक्ति बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न होकर उस दुनिया से बाहर निकला और गया कि आज मुझे परमात्मा का दर्शन होगा। जाते जाते जब वो रास्ते में गया तो सबसे पहले व्यक्ति उसको एक 7-8 साल का एक छोटा सा बच्चा था, पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाने में उसका पूरा मन लगा हुआ था, बड़ा व्यस्त था वो पतंग उड़ाने में। तो जब उस व्यक्ति ने देखा कि 7-8 साल का बच्चा पतंग उड़ा रहा है और संतों ने कहा कि जो व्यक्ति पहला मिलेगा वही परमात्मा होगा और वही तुझे मिलने का भी साधन बताएगा। तो ये 7-8 साल का बच्चा मुझे मिला पहले, तो बड़ी उत्सुकता के साथ उसने जाकर उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम परमात्मा हो? तो वो बच्चा इतना व्यस्त था पतंग उड़ाने में कि उसकी बात को नहीं सुन रहा था। वो पतंग उड़ा रहा था, देख रहा था कि पतंग की डोर पतंग से टूट ना जाए। ध्यान उसका पूरा पतंग की ओर लगा हुआ था, कभी गिर रहा था, कभी उठ रहा था, कभी कुछ कर रहा था, उछल कूद रहा था। व्यक्ति ने आकर पूछा उससे कि क्या तुम परमात्मा हो? वो कोई जवाब नहीं दिया। एक बार पूछा, दूसरी बार फिर पूछा कि क्या तुम परमात्मा हो? तीसरी बार फिर पूछा, उसने कोई जवाब नहीं। जब 3-4 बार उस व्यक्ति ने पूछा तो बच्चा इतना व्यस्त था पतंग उड़ाने में, उसको गुस्सा आ गया कि मैं व्यस्त हूँ, मेरा ध्यान पतंग की तरफ है कि पतंग की डोर ना टूट जाओ, जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा, तंग कर रहा। तो गुस्से में आकर कहता, क्या तुम पागल हो? क्या तुम पागल हो?
तो उस व्यक्ति ने पूछा कि मैं पागल तो नहीं हूं, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम परमात्मा हो। उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। उस व्यक्ति फिर द्वारा वापिस उस संतों की कुटिया में आ गया, संतों के पास आ गया। आकर संतों से कहने लगा कि आप तो कहते थे कि जब मैं पहले जाऊंगा मुझे पहला व्यक्ति कोई मिलेगा, वही परमात्मा होगा, वही मिलने का मार्ग बताएगा परमात्मा को। संतों ने कहा आपको कोई व्यक्ति मिला नहीं? कहते व्यक्ति तो मिला, पर एक 7-8 साल का बच्चा मिला। संतों ने बोला भाई क्या कर रहा था? उसने क्या कहा? कहते वो पतंग उड़ा रहा था। उसका पूरा मन पूरा ध्यान पतंग उड़ाने में लगा हुआ था, और जब मैंने उससे जाकर पूछा कि तुम परमात्मा हो, तो उल्टा वो मुझे कह रहे हैं कि तुम पागल हो। तो संतों ने कहा कि उस बच्चे ने ठीक ही कहा कि तुम पागल हो, तुम जानना चाहते हो कि परमात्मा कैसे मिलते हैं और परमात्मा कहाँ है। उस बच्चे ने आपको सब कुछ बचा दिया, पर आप नहीं समझ पाए तो क्या किया जाए? आपकी समझ में नहीं आया। उसने तो बता दिया, मिलने का साधन बता दिया, पर आप समझ नहीं पाए। तो व्यक्ति ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। तो संत ने कहा रे मूर्ख, वो जो बच्चा है वो पतंग उड़ा रहा था, उसका पूरा ध्यान पतंग उड़ाने में लगा हुआ था। वो कभी गिर रहा था, कभी उठ रहा था, कभी उछल कूद कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था। उसका मन था वो सारा पतंग की तरफ कि पतंग से डोर कहीं टूट न। यदि परमात्मा को पाना तो उस बच्ची की तरह इस व्यस्त जीवन में रहते रहते ऊंच नीच आएगी, खड़े होंगे, बैठेंगे, कभी घाटा पड़ेगा, कभी मुनाफा आएगा, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी। प्रतिदिन सब झंझटों में रहते रहते मुझे ये ध्यान रखना उस बच्ची की तरह कि मेरी मन की डोर जो परमात्मा रूपी पतंग से टूट न जाए। बोलिए कन्हैया लाल की, सतगुरुदेव महाराज की। यही सबसे बड़ा साधन है कि घर गृहस्थी में रहते हुए ऊंच नीच लाभ हानि सुख दुख ये सब आएंगे। इन सब को सहते हुए, इन सब को करते हुए रहते हुए मेरा जो मन है वो उस परमात्मा के साथ जुड़ा रहे, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। धन कमाऊं, पैसा कमाऊं, जमीन जायदाद इकट्ठी करूं, सब कुछ करूं, ये मेरा कर्म है। इनको करते करते ये भी मेरा कर्म है कि मैं इस मन को परमात्मा के साथ लगाकर उस परमात्मा की प्राप्ति कर दूं। इसलिए हम ये धार्मिक आयोजन करते हैं कि समय समय पर मैं अपने आप को सचेत कर दूं। मैं भूल जाता हूं बार बार। गुरु महाराज जी बार बार हमें आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, उपदेश देते हैं, परंतु कलयुग के दोष ऐसे हैं, तामस इतना बड़ा हुआ है कि मैं सोच विचार कर कुछ दिन तो याद रहता है, फिर संसार की चकाचौंध को देखकर मैं भूल जाता हूँ। इसलिए मुझे समय समय पर ऐसे धार्मिक आयोजन करते रहना चाहिए। धार्मिक आयोजन करने से मेरे में एक जागृति आती है, एक उत्सुकता बढ़ती है, एक मेरे में उत्साह आता है, ऊर्जा आती है कि मैंने धर्म के प्रति कुछ करना है।